Thank you, Poji. Students, we are required to understand a case for angle analysis of a projectile. किसी भी प्रोजेक्टाइल में जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किए जाएं तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ वेलोसिटी वेक्टर को यूज करेंगे। और जितने भी केसेस मैं लेने वाला हूँ इस एपिसोड के अंदर, अपने केस नोट्स के लिए केस डायरी या केस नोटबुक तैयार रखिए, सारे केसेस फीड करते जाइए। और उससे पहले अगर रिविजन चेकलिस्ट से आपने सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चैप्टर शॉर्ट नोट्स को रेडी करके रखिएगा। हियर विल टॉक अपॉन द केस वेयर इट इज गिवन दैट अ प्रोजेक्टाइल इज launched at an angle alpha with the horizontal with a velocity of 20 meters per second, and after 10 seconds its inclination with horizontal is beta and is asking the value of 10 beta will be. So यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सिचुएशन में you can say what we are getting in this particular situation. So projectile को launch किया गया at an angle alpha with the horizontal at a velocity of u is equals to 20 meters per second. And now in this case after 10 seconds the inclination with the horizontal is beta. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 सेकेंड बाद यानी एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड देखा जाए तो इन दिस केस इसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन दिया हुआ है, दिस इज बीटा। नो इन दिस सिचुएशन वैल्यू ऑफ 10 बीटा निकालना है, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी v है और एंगल बीटा दिया हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी टाइम पे इसका वेलोसिटी वेक्टर vx और vy कंपोनेंट के साथ है तो वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू ऑफ 10 बीटा इज इक्वल्स टू vy by vx. दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ इन दिस सिचुएशन vy और vx आप हमेशा निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ux का वैल्यू क्या होगा, ux का वैल्यू होगा 20 cos अल्फा और यहाँ पे uy का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 20 sin अल्फा। इफ यू आर हैविंग ux एंड uy, ax आपको पता है इट इज 0, ay आपको पता है इट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्टली यू कैन राइट x डायरेक्शन की स्पीड इक्वेशन विच सेज vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt. तो acceleration in x direction is 0, it remains ux which is 20 cos alpha. If we check the y direction speed equation, vy is uy plus ayt. जैसा मैं पहले भी मोशन इन वन डायमेंशन के केसेस में आपको बता चुका हूं कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है always the velocity is to be taken up as y डायरेक्शन सेपरेटली, x डायरेक्शन सेपरेटली, और स्पीड इक्वेशन में आप कभी g यूज नहीं करेंगे, इक्वेशन को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, हमेशा a डालिए और a की वैल्यू सेपरेटली सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पे वैल्यू ऑफ uy इज 20 sin अल्फा माइनस 10t. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर द वैल्यू ऑफ 10 बीटा वी आर गेटिंग vy by vx दिस 20 sin अल्फा माइनस 10t डिवाइडेड बाई 20 cos अल्फा. तो दिस इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ 10 बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 गेट्स कैंसल आउट, दिस 10 अल्फा minus this again 10 gets cancelled out and time t equal to 10 second डालेंगे तो ये हो जाएगा 100 by 20, तो this 5 times sec alpha. So this is what you are getting the value of 10 beta. That's the answer to this question. आप बस इस सिचुएशन को ध्यान रखेंगे, कभी भी कहीं पे एंगल की जरूरत पड़ती है तो you are going to use the value of 10 theta और 10 beta is equals to vy by vx. Magnitude of velocity यानी speed root of vx square plus vy square से आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और केस हम लेंगे जो प्रीवियस एपिसोड में भी हमने बात करी है, केस ऑफ हिटिंग अ फाइटर जेट। इन दिस केस इट सेज अ फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड विद अ स्पीड ऑफ 200 meters per second. It says when it passes directly overhead an anti-aircraft gun, a bullet is fired from the gun at an angle theta with the horizontal to hit the jet. And now it is asking if the bullet speed is 400 meters per second, then the value of theta we need to calculate. So situation दिमाग में रखिए, अगर मान लीजिए कि फाइटर जेट है which is traveling with the speed vf which is given to us as 200 meters per second. One is passes directly overhead an anti-aircraft gun. यहाँ पे एक anti-aircraft gun है और it says a bullet is fired from the gun at an angle theta with the horizontal to hit the jet if this angle is theta. और बुलेट स्पीड फायर करने की दी हुई है u इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। तो इस फाइटर जेट को हिट करने के लिए एंगल थीटा क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि जब ये बिल्कुल ओवरहेड है तब ये फायर होती है, तो टू हिट द फाइटर प्लेन, जब ये फाइटर प्लेन यहाँ पे पहुंचे तो उस वक्त बुलेट को भी यहाँ पे पहुंचना है। इसका मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फाइटर प्लेन और बुलेट एक वर्टिकल लाइन में होने चाहिए और हिट होने के लिए बुलेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vbx हैज टू बी इक्वल टू vf, तभी ये हिट हो पाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों का एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं vbx विच इज इक्वल टू 400 cos थीटा should be equals to the velocity of fighter plane
is equals to 200. So this 400 cos theta is equals to 200. So here it gives cos theta is equals to 1 by 2 और theta we are getting is 60 degree. तो directly we are getting the result. आप ये ध्यान रखें कभी भी नीचे से किसी प्लेन को हिट करना है तो आपको horizontal speed of bullet या horizontal speed of shell has to be made equal to the horizontal speed of fighter jet, तभी ये हिट हो पाएंगे क्योंकि horizontal displacement दोनों का सेम होना पड़ेगा, otherwise the bullet is going to miss the target. So just keep it in mind. आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें को 2 डायमेंशनल मोशन का केस डिस्कस करेंगे जो सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हर 2 डायमेंशनल मोशन में एक्स और वाई डायरेक्शनल मोशन को सेपरेट 1D मोशन की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए. हैव अ लुक ऑन दिस. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0 द इनिशियल वेलोसिटी 5 j कैप मीटर पर सेकंड मींस एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो डेटा लिस्ट अप करना शुरू कीजिए. ux we take as 0 and uy is given to us as 5 meters per second. It says a particle moves in xy plane with a constant acceleration of यहाँ पे ax given है 10 meter per second square and ay given है 4 meter per second square. I'm just using the coefficients of I cap and j cap. So ux, uy, ax, ay आ गए तो directly now you can handle things. It says at time t its coordinates are 20 meter and y naught meter. तो अगर x डायरेक्शन की हम बात करें और क्वेश्चन में पूछा गया टाइम और y नॉट की वैल्यूज, इन दिस केस x डायरेक्शन में यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर एंड y डायरेक्शन में यू कैन यूज y इज इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर. नाउ इन दिस सिचुएशन x का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, ux 0 है, ax का वैल्यू है 10, तो 20 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर. सो दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर इक्वल टू 4, सो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. यानी यहाँ पे टाइम का वैल्यू कैलकुलेट हो गया. y नॉट इफ वी नीड टू चेक, दिस y नॉट इज इक्वल्स टू uy t, दिस इज 5 into 2, टाइम को 2 डालेंगे बिकॉज टाइम रिमेन्स अ कॉमन वेरिएबल, plus half ay is 4, so this 2 multiplied by 2 square is 4, so this comes out to be 10 plus 8, this gives you 18 meter. so यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे टाइम 2 सेकेंड आ गया, y नॉट 18 मीटर आ गया, वी हैव कैलकुलेटेड. आप ये ध्यान रखें अगर किसी भी टाइम पे वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन निकालनी हो तो भी स्पीड इक्वेशन आप यूज करेंगे vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt, vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt. सो डायरेक्टली एक्स और वाई डायरेक्शन की सेपरेट स्पीड इक्वेशन आपको 2 डायमेंशनल मोशन के हर केस को हैंडल करने की कैपेसिटी दे देती है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो स्टूडेंट यहाँ पे जितने केसेस हमने करे हैं सारे नोट कॉपी के अंदर आपके केस नोटबुक के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिस्टेड होने चाहिए ताकि आप दिमाग को रिलेट कर पाए. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. आइए आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. Here again the similar situation is there what we have discussed in the previous case. It says a particle is moving along the x-axis with its coordinate with time t is given as, यहाँ पे xt given है और it is also saying another particle is moving with the y-axis with its coordinate given as a function of time as this. Now दो अलग अलग पार्टिकल हैं, एक x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक y में मूव कर रहा है, एंड सेइंग t इक्वल टू 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. तो दैट इज द केस ऑफ रिलेटिव मोशन. तो दैट इज वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v इफ इट इज रूट v. तो अगर हम यहाँ पे देखें वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल दिस विल बी dx by dt. इफ यू कैलकुलेट तो 10 गेट 0 इज 8 minus 60 और v2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस dy by dt दिस गिविंग अस दिस माइनस 24t स्क्वायर. और अब अगर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे देखते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 2 मीटर्स पर सेकेंड, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 24 मीटर्स पर सेकेंड. और v1 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 2i कैप और v2 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास माइनस 24 जी कैप. क्योंकि डायरेक्शंस गिवन है वी कैन नॉट इग्नोर i कैप एंड j कैप. अब अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो दिस इज गिवन एज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. आप सिंपली लिखेंगे v2 वेक्टर इज माइनस 24 j कैप माइनस v1 वेक्टर इट इज 2 i कैप. दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. और स्पीड निकालनी है तो v21 का मैग्नीट्यूड यू विल कैलकुलेट एज रूट ऑफ 24 स्क्वायर विल बी हियर 576 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 is root of 580 and this given to us as root v. तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाता है 580 मीटर्स पर सेकेंड. तो डायरेक्टली रिजल्ट आ गया, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वाज हियर कि
कि आपको एक तो ये ध्यान रखना है, अगर एक्स और वाई डायरेक्शंस गिवन हैं तो डू नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज, क्योंकि जनरली स्टूडेंट डिफरेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि हमारे पास v2 माइनस v1 आ जाएगा। एंड हियर इज द लैक ऑफ केयरफुलनेस एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डायरेक्शंस अलग हैं तो आई कैप जे कैप को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यू नीड टू बी केयरफुल एंड व्हाइल एनालाइजिंग यू नीड टू कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट। तो आप सारे केसेस को कलेक्ट करके रखिए और सारे एपिसोड्स को दिमाग में फिट करने के लिए आप रिवीजन चेकलिस्ट के सारे शॉर्ट नोट्स को भी रेडी रखिएगा, क्योंकि रिवीजन चेकलिस्ट वीडियोस आपको हर चैप्टर के कंसाइज शॉर्ट नोट्स दे देते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ों को लाइटनिंग फास्ट रिकॉल करने में काम आएंगे। और ये जो केसेस हैं आपको किसी भी क्वेश्चन से केस को रिलेट करके हैंडल करने में हेल्प करेंगे। विश ऑल द बेस्ट।